नमस्कार मेरे सभी फ़ोटोग्राफ़र भाइयों। आज अपने हेल्पिंग हैंड ग्रुप्स में जो भी हमारी एक फैमिली है उसमें एक नया मैसेज आप सबके लिए। और ये मैसेज है कि इसमें मैं कोशिश कर रहूँगा कि आपको जो आज मैसेज है उसके ज़रिए आप सब लोगों की भागीदारी, आप सब लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन इस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग मैक्सिमम अपने आइडियाज़, अपनी कोई और प्लानिंग्स फ्यूचर के लिए इस ग्रुप में, इस फैमिली में हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं, ये अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए। इसका मकसद सिर्फ ये ही नहीं है कि हम लोग डिफरेंट आइडियाज़ लेंगे। इसका मकसद सबसे बड़ा ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में आगे आएँ और आपके अंदर कोई झिझक है, कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी में लगा रखी है कि वो मैं सोचते हैं कि हम लोग कभी बोल नहीं पाते हैं या अपने आइडिया शेयर नहीं कर पाते हैं। आपके आइडिया शेयर तभी होंगे जबकि आप अपने आइडियाज़ को आगे बताएंगे किसी को, किसी भी संस्था में, किसी भी परिवार में। जब तक आप बोलोगे ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। किसी को क्या पता कि आपके दिल में क्या है या आपके अंदर क्या टैलेंट छिपा है। मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति को परमात्मा ने कुछ ऐसी ताकत दी है कि उसमें कोई ना कोई उसकी बेस्ट क्वालिटी एक होती है जो हमेशा उसके बीच में रहती है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता या व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता कि मेरे में कितनी क्षमता है कि मैं अपने समाज के लिए क्या काम कर सकता। सो मेरा सबसे पहला आइडिया आप लोगों को ना केवल इकट्ठा करना, एकजुट करना, बल्कि यह चीज़ भी सिखानी है कि आप लोग हमेशा आगे बढ़िए, अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिए। डजेंट मैटर, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आइडिया अच्छा है या बुरा है या माना जाए या ना माना जाए। कभी कभी क्या होता है कि किसी वक्त में, वक्त के दौर में वो आइडिया जो भी आप देते हो उस समय, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो इतना वाजिब नहीं लगता है, लेकिन आगे कभी फर्दर इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा हेल्पफुल हो सकता है अपने परिवार, अपने समाज के लिए। तो आप आइडियाज़ हमेशा कॉन्टीन्यूसली देते रहिए। और ये होता है, ये परिवार में है कि आपका आइडिया कभी माना जाए, क्योंकि ये हम लोग इस परिवार में जो भी स्कीम होंगी, जो भी आइडिया होंगे, वो ये नहीं है कि जिसने भी दिया या उसमें मैं भी शामिल हूँ कि माना ही जाएगा। जो सब लोग इसमें राज़ी रहेंगे, सब लोगों की मेजोरिटी से सहमति होगी, वही आइडिया वह या वही स्कीम को हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें अगर आप कभी कोई आइडिया शेयर करते हैं या मैं भी करता हूँ, तो उसमें अगर वो आइडिया नहीं माना जाता तो उस आइडिया को उसमें उस समय, कुछ समय के लिए डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और अगर डिस्कार्ड होता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, इस परिवार का कोई भी सदस्य ये नहीं सोचे कि मेरा ईगो हर्ट हो गया है या मेरी इंसल्ट हो गई है। इसमें जब भी हम सोसाइटी में काम करते हैं तो अपनी ईगो, अपना कोई भी मन में विचार होते हैं, उनको एक तरफ रखना होता है और सोसाइटी में सबके साथ मिल के ही काम करना होता है, तभी हम लोग सोसाइटी में आगे बढ़ते हैं। तो आप अपने आइडिया शेयर कीजिए, अगर वो बेहतर होंगे उसका एक रोड मैप पूरा बना के रखिए, पूरी एक केस स्टडी कीजिए, उसकी केस स्टडी रिटर्न में बनाइए। और जब भी हमारी मीटिंग होती है या आप मेरे से मिलते हैं या किसी और सदस्य से, तो हम लोग उधर उसको डिस्कस करेंगे। आप उसको डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना कि ये किस तरह से बेनिफिशियल है और किस तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर वो बेहतर होगा, सब लोग राज़ी होंगे, तो आपका आइडिया ज़रूर से माना जाएगा। और अगर आपको लगता है कि वो आइडिया आपकी नज़र में ठीक है, लेकिन हम लोग मेजॉरिटी में जो भी वहाँ लोग होंगे वोटिंग से अगर उसको डिस्कार्ड करते हैं, तो कृपया उसके लिए कोई भी व्यक्ति, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कोई भी बुरा नहीं समझे और यही सोचे कि यार फर्दर एक और आइडिया, मेरे आइडिया में कोई कमी होगी, मेरे एंगल से तो वो ठीक है लेकिन सोसाइटी के एंगल से वो ठीक नहीं है, तो उस समय उसको ईगो पे ना लिए और सब कुछ नॉर्मल रह के हम लोग आए। तो मैक्सिमम मेरा यही सुझाव कि आप मैक्सिमम लोग अपने इस आइडिया के से शेयर कीजिए, प्लानिंग शेयर कीजिए और कई स्कीम्स दीजिए, क्योंकि हमने केवल आज के लिए नहीं सोचना है, हम लोग आगे 5-10 साल के लिए एटलीस्ट हमारे पास स्कीम्स होनी चाहिए, तभी हम इसको स्मूथली रन कर पाएंगे अपने परिवार को, इस स्कीम को। थैंक यू सो वेरी मच। एक बार फिर से आपका सबका धन्यवाद और आप लोगों के सजेशंस, आपकी सभी स्कीम्स का मैं तहे दिल से वेलकम करूंगा। आप लाइए। हाँ, लेकिन एक ही बात है कि उस पे पूरा प्रोजेक्ट आप एक केस स्टडी बनाएं, पूरा प्रोजेक्ट करें, ताकि जब भी आप इसको एक्सप्लेन करें किसी के सामने, तो अगर कोई क्वेश्चंस हों तो आप उनका आंसर दे सकें और सब लोगों को समझा पाएँ कि वो आपकी पॉलिसी क्यों अच्छी है। तो बस एक बार फिर से सबको धन्यवाद। और बहुत सारे लोग जुड़ने को तैयार हो रहे हैं, प्लीज़ जुड़िए। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी किसी बात पे शंका हो,
तो प्लीज़ डायरेक्टली मुझे 24 घंटे 7 दिन 12 महीने और जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक क्वेश्चन करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय।